हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। प्लीज अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हैं? मैं नमस्ते मैम। बढ़िया। नमस्ते जी, ठंड हो गई रितु जी? आपकी ठंड हो गई है? हल्की हल्की ठंड हो गई है मैम वैसे भी। हेलो मैम। हेलो हेलो। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते भारती जी। आप कहीं बाहर हैं? भारती जी, हाँ आपके वहां से आपके पास डिस्टर्ब आ रही है। कोई नहीं, म्यूट कर लीजिए आप अपने आप। चलिए, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वेबिनार में, जो कि रेकी हीलिंग का तो है ही है, रेकी का तो है ही है। रेकी क्या होती है उसका भी है, और साथ में मनी रेकी। दोनों टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि दोनों क्या होती हैं सबको। चलो पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं अपना स्टार्ट किया। ये है हमारे संतोष मैम, टैरो कार्ड रीडर, नमस्कार एनएल, नमस्कार। रेकी ग्रैंड मास्टर। और इतनी सारी मॉडलिटीज मैम को आती हैं। मुद्राएं मैम को इतनी अच्छे तरीके से बताना आता है। पानी आप कौन सा, कब, किस धातु में, मिट्टी के बर्तन में कब पानी पीना चाहिए, पीतल के उसमें कब पानी पीना चाहिए, अपने विंटर्स में किस में पीना पानी पीना चाहिए आपको, कौन से उसमें, वो सारी चीजें मैम बड़े अच्छे से समझाती हैं हमें। कभी इस टॉपिक पे ना मैम से क्लास करवाएंगे कि मैम डिटेल में इसको हमें अच्छे से समझाओ, ताकि हम लोग उसका फायदा उठा सके उसी बर्तन में पानी पी के। हरी जी प्लीज स्टॉप कर दीजिए ये सब डालना। इसमें कुछ नहीं आ रहा मैम। नहीं मेरे इस पे आता रहता है ना। अच्छा अच्छा। मेरे बीच में ही आता रहता है। बिल्कुल अच्छा अच्छा। जी। देखिए, ये नीतू चौधरी जी हैं। खुद रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक न्यूमरोलॉजी की माहिर हैं। और बाकी और जितनी भी 40-42 विद्याएं हैं जो ये जानती हैं। तो आज हम करेंगे आपके वेल बीइंग के लिए, आपके सारी परेशानियां जड़ से खत्म करने की कोशिश करते हैं। और उस विद्या का नाम है रेकी। चाहे आपकी शारीरिक परेशानी है, चाहे मानसिक परेशानी है, चाहे चिंता है, चाहे घबराहट है, चाहे आपके शरीर में परेशानी है, चाहे कहीं रिलेशनशिप में परेशानी है, चाहे आपके आध्यात्मिक ऊर्जा आप नहीं ले पाते, आध्यात्मिक रूप से आप ग्रोथ नहीं कर पाते, या आपको परेशानी है जॉब की, या आपको परेशानी है पैसे की, या आपको परेशानी है कि बच्चे की जॉब नहीं लग रही, स्टेबिलिटी नहीं है, या आपको लगता है कि हाँ मेरे घर के अंदर वास्तु दोष है, मेरे घर के अंदर कोई ऐसी नेगेटिविटी, कोई ऐसा अवसाद, कोई ऐसी चिंता, कोई ऐसी परेशानी, मतलब आप नाम लीजिए वो परेशानी, या नाम लीजिए वो ब्लॉकेज, या नाम लीजिए कोई भी उन्नति के रास्ते में रोड़ा, कोई भी चीज, वो सारी की सारी चीजें रेकी से ठीक की जा सकती है। आप कहेंगे जादू की छड़ी है, बिल्कुल जादू की छड़ी है। जादू की छड़ी कैसे है कि हमारा माइंड, हमारा दिमाग, अवचेतन माइंड, चेतन माइंड, यानी हम नोइंगली, अननोइंगली अपने आप को, अपने ऑरा को, अपने सराउंडिंग को खराब करते रहते हैं। मेरे पास अगर एक छोटा सा ये है ना, ये पेन, इसका भी अपना ऑरा है, मेरी सराउंडिंग का ऑरा है, मेरे अपने खुद का ऑरा है, हमारे अपने थॉट्स। एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है ना, वो बिल्कुल प्योर होता है, बिल्कुल प्योर होता है। वो ना कोई चिंता उसको, ना कुछ, सब कुछ उसके लिए सबसे ज्यादा ज्यादा अपनी माँ सब बड़ी भगवान होती है। उसी से वो एनर्जी लेता रहता है। कहते हैं ना, जैसी माँ चिंता करेगी गर्भ में, बच्चा भी वैसा ही होगा। इसका मतलब तो ये हुआ, उसका असर तो पड़ता है। तो हमारे हमारे खुद के ऑरा का भी हमारी वेल बीइंग पे, वेल बीइंग मतलब हमारी चाहे मेंटल है, फिजिकल, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप है, किसी टाइप की ग्रोथ है, उसके ऊपर असर पड़ता ही पड़ता है।
हमारे सराउंडिंग का असर पड़ता है, सराउंडिंग का असर पड़ता है, हमारे एटमॉस्फेयर का असर पड़ता है। इन सब चीजों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, आप बीमार हो जाएंगे, डॉक्टर के पास चले जाएंगे, वो गोली दे देगा, या आपका ज्यादा मेजर है तो सर्जरी हो जाएगी और आप ठीक हो जाएंगे, वो बात ठीक है। लेकिन रेकी एक अल्टरनेटिव थेरेपी है, अल्टरनेटिव थेरेपी है। और आजकल आपको ये मैं बता दूं, अल्टरनेटिव थेरेपी ये हमारे बुद्ध के टाइम में, बुद्ध जब अपने शिष्यों को दूर दूर विदेशों में भेजा, कहीं कहीं अपने बौद्धिज्म का उपचार करने के लिए, तो उन्होंने उनको हस्तरेखी उन्होंने सिखा दी थी कि अपने हाथों से उपचार कैसे करेंगे, क्योंकि कहीं कहीं जाएंगे। अच्छा, पहले ये भी नहीं था कि बहुत फास्ट हवाई जहाज थे या बहुत लंबी चौड़ी रेल थी, पैदल भी जाना पड़ता था, घोड़ों पे भी जाना पड़ता था, कठिन रास्तों पे भी जाना पड़ता था, खाना भी नहीं मिलता था, कितनी तरह की दिक्कत थी। तो उन्होंने अपने शिष्यों को ये सब सिखा दी थी, लेकिन समय के साथ साथ लुप्त होती गई। तो अब ये जापान वालों ने, जो मिकाओ उसे मेकाओ है, उन्होंने फिर से इसको इजाद किया और इसने सिंबल्स बना के, और वो हम रेकी जो नॉर्मल रेकी हम जो सीखते हैं, वो नॉर्मल रेकी हम उससे भी हम पूरे की पूरी अपनी मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल सारी चीजों को, अपने 7 चक्रों को हम बैलेंस कर लेते हैं। इसके अटूनमेंट लेते हैं, इसके सिंबल्स होते हैं, उनको हम कॉल करके अपनी टच थेरेपी, जब तक हम सिंबल नहीं लेते तो हम टच थेरेपी से रेकी को का आह्वान करते हैं, बुलाते हैं कि मेरे हाथों में से बहो बहो, या आइए मेरे रेकी मुझे हील कीजिए। और हम अपने टच थेरेपी से अपने पूरे 24 पॉइंट पे, 12 7 चक्रों पे, और बाकी मार्मिक जो पॉइंट्स है 12, उनके ऊपर रेकी से हम अपने आप को हील करते हैं फिजिकली। अगर हमारे 7 चक्र हील हो जाते हैं, तो 7 चक्रों के अंदर ही हमारे 7 चक्र हर एक चीज से रिलेट करते हैं। हमारे चिंताओं से हमें मुक्त करते हैं, फिजिकल परेशानियों से हमें मुक्त करते हैं, अवसाद से हमें मुक्त करते हैं, हमारी नेगेटिविटी से हमें मुक्त करते हैं, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन से मुक्त करते हैं, हमारे रिलेशनशिप अगर खराब है उनसे मुक्त करते हैं। यानी ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्रह्मांड है, और हम रेकी जो है ब्रह्मांडी ऊर्जा है, उस ब्रह्मांडी ऊर्जा को हम बुला के टच थेरेपी से, सिंबल से हम अपने आप को हील करते हैं। तो रेकी क्यों जरूरी है? अपने आप को रोगों से, और ये बिल्कुल दिखती नहीं है, ये आपकी इंटेंशन से होती है, ये आप कॉल करते हैं, फिर आप अट्यूनमेंट लेते हैं, फिर इसके बाद आप उसके लेवल हैं, नॉर्मल रेकी के 3-4 लेवल हैं। फर्स्ट रेकी लेवल है जिसमें हम टच थेरेपी से बताते हैं, फिर सेकंड है हम अपने सिंबल्स बताते हैं, चोकोरे, सेहेकी, ऑन्साजेशन है, फिर थर्ड सिंबल है जिसमें हम डायकोमिया और अपने साइकिक सर्जरी और बहुत सारे रेकी के सिंबल्स बताते हैं। तो ये जो आज हम उस रेकी की तो बात करेंगे ही करेंगे कि क्या बेनिफिट है। मैंने बताया इसके बेनिफिट सारे के सारे हैं, आप नाम लीजिए और उसी का बेनिफिट है, उसी का बेनिफिट है। लेकिन मनी जो है, मनी जो रेकी है, वो है कि आपके जो फाइनेंशियल हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फाइनेंस नेगेटिविटी है। जैसे कई बार कहते हैं ना, पैसा फसाद की जड़ है, पैसे वाले घमंडी होते हैं, पैसे वाले ही ये चीज खरीद सकते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है। हम सुबह बच्चा मांगता है मम्मी मुझे नया फोन लेना, तो आप कह देते हैं आज मेरे पास कोई पैसा नहीं है। ठीक है, ये नहीं कहते ठीक है भैया, हम देखते हैं, सोचते हैं, अरेंज करते हैं, हो जाएगा, ऐसे नहीं करते। सीधी फटाक से हम बोल देते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, या बार बार यार मैं क्या करूं, मेरे पास तो पैसे नहीं है। अगर किसी की गाड़ी बड़ी देख ली, उसके पास तो बहुत पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इतनी बड़ी गाड़ी नहीं खरीद सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं ज्यादा कमा पाता। तो ये जो नेगेटिव बिलीव है, या पैसा फसाद की जड़ है।
अपने धर्म गुरुओं को भी कहते होंगे देखिए मोह माया को त्याग दो, भाई कोई नहीं मोह माया त्यागता, वो भी खूब पैसा लेके ही अपने जो है ना वो करते हैं, अपना प्रचार करते हैं। आम आदमी अपनी प्रॉब्लम को कैसे ठीक करे? आम आदमी, आम आदमी, कॉमन मैन, जो बिजनेसमैन है, उसके लिए भी बहुत जरूरी है अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। मैं जॉब कर रही हूं, अपनी जॉब में कैसे और उन्नति करूं? मेरी पैसा ब्लॉक हो गया, कहीं किसी ने ले लिया, दे नहीं रहा, उसको मैं कैसे करूं? मेरे पर कर्जा है, उस कर्जे को मैं कैसे उतारूं? ये सारे पैसे संबंध है। और मैं कहती हूँ पैसा, अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ भी चाहते हैं उसमें भी पैसा चाहिए चाहिए। तो आप कहेंगे मैम ये नेगेटिव थॉट्स होती क्या है, नेगेटिव ब्लॉकेजेस क्या हो जाती हैं, क्यों हो जाती हैं? देखिए हमारे 7 चक्रा हैं, मैम बताएंगे सिंबल्स, लेकिन मैं बताती हूँ आपको असली जड़ क्या है। हमारे नेगेटिव थॉट्स हमारे 7 चक्रास। अगर हमारा रूट चक्रा खराब है तो हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। रूट माने जड़, किसी भी पेड़ की जड़ अगर खराब है, दीमक लगी हुई है, खाद पानी ठीक से नहीं दिया हुआ, कमजोर है, तो वो पौधा बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा। हमारा रूट चक्रा, बॉडी का रूट चक्रा, हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें, अगर हमारा संतुलित नहीं है, हम नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं, या हम वरीज बहुत ज्यादा करते हैं, या हमें डर किसी चीज का है, या हम अपने आप को फिजिकली फिट नहीं है, ये सब कुछ रूट चक्रा के खराब होने से होता है और मनी की ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। दूसरा हमारा सैक्रल चक्र, वैसे 7 ही चक्र मनी के लिए है। चक्रों के मनी के चक्रों के साथ संबंधित मैं किसी और विषय पे बताऊंगी, लेकिन ये मैं बता देती हूँ, हमारे 7 चक्र ही मनी के साथ संबंध रखते हैं। क्योंकि अगर हमारा रिश्ता ठीक नहीं है, पैसे को लेके अगर कोई प्रॉब्लम है, तो हमारा रिश्ता बिल्कुल ठीक नहीं होगा। भाई बहन का लगा लीजिए, पति पत्नी का लगा लीजिए, अगर पति पैसा नहीं दे रहा, पत्नी परेशान, काम कैसे चलाएगी? भाई बहन का भी, उसने प्रॉपर्टी ले ली, मेरे को प्रॉपर्टी नहीं मिली। ठीक है, कोई भी रिश्ता है, वो भी सैक्रल चक्र जैसे है, कोई भी रिश्ता है वो खराब होगा और उसकी जड़ भी पैसा ही होगी। तो पैसा सब चीजों की, मनी पैसा एक ऐसी चीज है जो हर एक चीज से, चाहे वो कोई भी है, बच्चों की पढ़ाई से लेके, आपके घर गृहस्थी से लेके, आपके फिजिकल से लेके, और अगर आप पैसा कम है, आप चिंता करेंगे तो कोई ना कोई बीमारी आप अपने आप ही बुला लेंगे। आइए मेरे पास, मैं बहुत चिंता करती हूँ। किस चीज की चिंता करते हैं? पैसा नहीं है, बच्चे का एडमिशन कैसे होगा, बेटी की शादी कैसे होगी, ये भी एक चिंता का विषय। तो हम इस फसाद की जड़ को खत्म करना चाहते हैं। क्यों खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि हर एक को पैसा चाहिए चाहिए। तो मनी रेकी क्या है? हमारे मनी के जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जितने भी हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं, जितने भी हमारे रुकावटें हैं, उन सब को ठीक करने के लिए मनी रेकी भी उतनी ही जरूरी है जितना हम अपनी हीलिंग के लिए करते हैं। हीलिंग से भी मनी, हमारे चक्र ठीक हो जाते हैं, उससे भी हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। लेकिन एक शॉर्टकट भी रास्ता है मनी रेकी का, जिससे हम अपने विश बॉक्स बनाते हैं, जिससे हम अपने कैसे चार्जेस करते हैं अपने, उसमें भी अट्यूनमेंट लिया जाता है, उसमें भी रेकी, मनी रेकी के सिंबल्स होते हैं, उनको लिया जाता है। बहुत आसान है, बहुत उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपकी रेकी की अट्यूनमेंट हो तभी आप मनी रेकी सीख सकते हैं, इसमें इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है। ठीक है, तो आज हम जो है मनी के लिए अपने स्किल्स को कैसे बढ़ाएं, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को कैसे बढ़ाएं, अपनी इंटेंशन को कैसे लेके आए, मनी के एंजल्स नंबर कौन से होंगे, हमारे कौन से चक्रा से क्या क्या खराबी होगी, वो भी बताएंगे। तो आज मैम बताएंगे कि व्हाट इज मनी रेकी। मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि रेकी से हम मनी के साथ कैसे संबंध अपने सुधार सकते हैं। बिल्कुल जी मैम, जैसे मैम ने मेरा बताया
कि लगता है कि मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया। कि जैसे हमारी जो रेकी है, मेन रेकी जिसको हम बोलते हैं, हमारी मकाऊ उसुई द्वारा जो दी गई है, ठीक है, वो रेकी जिसको जिसने वो रेकी सीखी हुई है, वो मनी रेकी के साथ उसको कैसे यूज कर सकते हैं, उन सिंबल्स के साथ जो हमने सीखे हुए हैं, ठीक है। और अभी हम फर्स्ट लेवल की बात करेंगे कि फर्स्ट लेवल में हम क्या क्या सीखेंगे मनी रेकी के। मनी देखो देखो क्या होता है, मनी की ब्लॉकेजेस। अच्छा, मनी क्या एक एनर्जी है, ऊर्जा बोलते हैं मनी को भी हम, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में क्या है, हर जगह वाइब्रेशन है, एनर्जी है, हर चीज एक एनर्जी है। जैसे मैम ने अभी पेन बताया, पेन की अपनी एक एनर्जी है, हर चीज की अपनी एनर्जी है, पैसे की भी एनर्जी है, लेकिन वो पैसे की एनर्जी बहुत हाई है, जिस तक हम लोग बहुत मुश्किल से, बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं उस एनर्जी तक। वही क्यों नहीं पहुंच पाते, नेगेटिव थॉट्स, जैसा भी मैम ने बताया, हमारे नेगेटिव थॉट्स हमें पहुंचने ही नहीं देते। वो अमीर से लोग, आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, ये जितने भी अमीर हैं, कितनी डोनेशन करते हैं, भंडारे करते हैं, लोगों को दान देते हैं, मतलब कितनी सारी वो चलाते हैं वेलफेयर की चीजें, एनजीओ खोले हुए हैं, कितने काम करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, बिजली, पूरा महीना बिजली यूज की, जैसे ही बिजली का बिल, इतना बिल आ गया, ये बिल भरना पड़ेगा, हे भगवान। बिजली तो खूब यूज कर ली, खूब एसी चला लिया, सब कुछ यूज कर लिया, लेकिन जहां बिल देने की बारी आई, इतना इतना बिल भरना पड़ेगा, हे भगवान, इतने पैसे देने पड़ेंगे। भैया जब यूज कर रहे थे तब तो नहीं सोचा तुमने? जब पैसे आ रहे होते हैं तब तो बहुत अच्छे लगते हैं कि मेरे पास इतना पैसा, जहां पैसा खर्चना पड़ गया, अरे इतना खर्चा आ गया। अच्छा, रिक्शा के 20 रुपए, वहां तक 20 रुपए थोड़ा लगते हैं, 10 रुपए लगते हैं, लेने तो लो, मैं नहीं दे रही। वो खुद से ही रोकते जाएंगे चीजों को। हमेशा हम मना करते हैं, बार्गेनिंग मत करो, छोड़ दो बार्गेनिंग करना, दो चार ना, आपका कुछ कम, 10 रुपए आपके कम नहीं होंगे, 10 रुपए से रिक्शे वाला अमीर नहीं हो जाएगा। लेकिन आप अगर पैसे उसको फालतू दे दोगे ना, 2 पैसे, आप 10 रुपए के ऊपर 15 रुपए 15 दे दोगे ना, वो खुश होगा। चाहे दुआ ना दे, आपको कुछ ना दे, कुछ ना बोले, मन से उस टाइम कुछ ना बोले, लेकिन उसके दिमाग में एक छवि रहेगी आपकी कि देखो, वो एक लेडी आई थी मेरी रिक्शा में बैठी, अपने आप से 15 रुपए देके गई, मुझे 5 रुपए फालतू देके गई। एक जो दिन में सोचता रहेगा आपके बारे में, अच्छी वाली वाइब्रेशन लेके आएगा आपके बारे में। वहीं आप 20 के 10 कहोगे ना, पता नहीं कैसी आई थी, इतने बनते, इतनी मेहनत करता हूं मैं, पैसे कम देके गई। वो क्या हुआ, हमें नेगेटिव वाइब्रेशन आ रही है हमारे पास। तो ऐसे ब्लॉकेजेस हम लेके आते हैं, है ना। चलो एक तरीका मैं पहले भी बताती हूँ, कभी भी आप पैसे देते हो, खर्च करते हो पैसे, कभी भी हमेशा पैसा देते हुए थैंक यू बोलो पैसे को। इसमें हम मनी रेकी में सीखेंगे भी कि अपने पैसों को कैसे हम मैग्नेट बनाएं, खुद के पैसे तो बढ़ाए बढ़ाए, दूसरों के भी बढ़ाएं। हमें वो अफर्मेशन नहीं रखनी है कि मेरे ही पैसे बढ़ते रहे, मैं ही अमीर होती रहूं, मेरे पास ही सारा पैसा आता रहे। नहीं, जो पैसे मेरे पास आए हैं, उन पैसों को खर्च कर रही हूँ, तो दूसरे के पास भी वो पैसा खूब बढ़ के आए, और वो पैसा मेरे पास वापिस आए डबल होके। जो मैं पैसा खर्च रही हूँ, वो पैसा मेरे पास वापिस आए डबल होके। उसका तरीका बड़ा ही सिंपल है, जब भी पैसा खर्च करो, पैसे को थैंक यू बोलो, और जब भी दो कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान, जिसको भी आप थैंक यू लक्ष्मी माँ, आप मेरे पास हो खर्चने के लिए, कि मैं इतनी कैपेबल हूं कि मेरे पास पैसा है खर्चने के लिए, और मैं ये पैसा इसको दे रही हूँ, हे माँ लक्ष्मी, मेरे पास आप डबल होकर वापस आना, और इस पैसे से इस आदमी के घर में भी, इसका भी कामकाज में खूब बरकत हो। पैसे की वाइब्रेशन उसको बढ़ाना है हमें, हम लोग कम कर लेते हैं उसके बारे में नेगेटिव बोल बोल के। ओहो, सारा महीना कैसा चलेगा, पैसे तो इतने ही नहीं है। पैसे कितने ही हो, आप अपनी वाइब्रेशन ठीक रखोगे ना, वो लास्ट मंथ में, मंथ के आखिरी उसमें आपके पास 2-4 दिन 500 रुपए बचे हैं ना, उससे भी काम चल जाएगा आपका बड़े आसानी से। यूं करते रहोगे ना, ये भगवान 500 रुपया कुछ हो ना जाए, कहीं इमरजेंसी आ गई तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, और कुछ ना कुछ इमरजेंसी जरूर आएगी, कुछ ना कुछ ऐसा खर्च। मतलब इनवाइट करते रहेंगे हम लोग। इनवाइट करते रहेंगे, इनवाइट करोगे तो आएगी। अब तुमने बुलाया है तो मैं आ गई, सीधी सी बात है। तो अच्छी वाली वाइब्रेशन, हमें अपनी वाइब्रेशन चेंज करनी है। सबसे बड़ा सब, अगर अभी से भी शुरू कर दोगे ना चीजें लाइफ में, जिन्होंने रेकी सीखी है, देखो हम रेकी में भी यही बोलते हैं कि अपनी थॉट्स को हमेशा पॉजिटिव रखो,
ये नहीं है अभी तो हीलिंग करके हटे और थोड़ी देर में फिर कुछ 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 शुरू हो गए, कह रहे जी मैं तो रिलेशनशिप हील कर रही हूँ, लेकिन हीलिंग करी और फिर शुरू हो गए ये वो फलाना धमकाना, मैं खाना बना के दिन में ये कर रही फिर भी ऐसा ही है, इसको नहीं सुधरना, ये ऐसा ही है वैसा ही रहे, फायदा क्या हुआ उसको करने का? यही हम पैसे के साथ करते हैं। तो हमें यही चीजें ठीक करनी है। पैसा हमारे पास है, हमारे पास है, हम दूसरों को दे रहे हैं। मैं कहती हूँ आप जो भी खर्चा करते हो, कुछ भी, रिक्शे वाला आपके पास आता है, आपकी गली में झाड़ू करने वाला आता है, आपका कूड़ा उठाने वाले आता है, कोई भी आता है उसको धन्यवाद करो। सामने नहीं कर सकते, मन में करो कि धन्यवाद भगवान मेरे घर से कूड़ा उठा के लेके जा रहा है, मुझे नहीं बाहर फेंकने जाना पड़ रहा। थैंक यू, हर चीज में थैंक यू। लाइफ चेंज हो जाती है, सच में चेंज हो जाती है। और मुंह से ना थोड़े टाइम बाद अलावा थैंक यू के ना कुछ निकलता ही नहीं है। इवन हस्बैंड कुछ बोल देगा ना, इसके लिए भी थैंक यू, कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा। सच में ऐसा निकलना शुरू हो जाता है। तो सबसे बड़ी चीज है वाइब्रेशन चेंज करना। चलिए, तो हम बात करते हैं अपने मनी रेकी की थोड़ा सा। ये इसको जरूर शुरू करना, जब भी पैसा खर्च करो, मनी को थैंक यू बोल के, माँ लक्ष्मी को थैंक यू बोल के दो कि इससे मेरा पैसा मेरे पास डबल होके आएगा, और इस पैसे से इस आदमी के घर में भी खूब बरकत होगी, इसकी भी पैसे उन्नति होगी, और ये मेरे पास डबल होके आएगा, और डेफिनेटली आएगा। वो भैया ही नहीं देके जाएगा, कहीं और से आएगा। कभी कहो अच्छा वो भैया ने तो मैं तो उसको दे के आई थी, उसने मेरे को दिए ही नहीं। इस तरीके से नहीं आएंगी, भगवान कहीं और से दूसरे रास्ते से भेजेगा आपके पास। ठीक है, रास्ते खुलते हैं, हमारी ब्लॉकेजेस। फिर जब इन चक्र इनसे जो हम सिंबल सीखेंगे अपने 7 चक्रास पे, जब इन सिंबल से, जैसे हम रेकी के सिंबल बना के करते हैं, इन सिंबल से भी अपने 7 चक्रों को हील करते हैं, अपने ऑरा में ड्रॉ करते हैं, अपने 7 चक्रों पे ड्रॉ करते हैं, अपने हाथों पे ड्रॉ कर लिए सिर्फ, और अपने 7 चक्रों की हीलिंग शुरू की। रेकी से क्या होता है, हमारी नेगेटिविटी रिमूव होती है, हमारी ब्लॉकेजेस खत्म होती हैं। मनी रेकी से स्पेसिफिकली हमारे मनी की ब्लॉकेजेस खत्म होती हैं। ये भी 21 दिन का प्रोसेस होता है, 21 दिन प्रैक्टिस करनी होती है, 45 डेज होते हैं वैसे। अगर 21 दिन लगातार करते हो, उसी में रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। सिंपल तरीका होता है कि जैसे हम रेकी का आह्वान करते हैं, इसमें भी उसी तरीके से हम आह्वान करना सीखते हैं, उसी तरीके से हम सब चीजें करते हैं। किसी ने कोई कहे भी मैंने तो रेकी सीखी नहीं, तो मैं कैसे करूंगी? कोई दिक्कत नहीं है, हम मनी रेकी सीख रहे हैं, इसका अट्यूनमेंट अलग से होता है, इसका अट्यूनमेंट दिया जाएगा, आप सिंपली यूज करो। तरीका सारा हम बताएंगे कि कैसे करना है, क्या करना है। मनी मैग्नेट, अपनी किसी भी चीज को, चाहे आपका लैपटॉप है, ठीक है, आपकी गाड़ी की चाबी है, आपका मोबाइल फोन है, किसी भी चीज को आप मनी मैग्नेट कैसे बना सकते हो? देखो, अगर जो लोग, जैसे मैं लैपटॉप से काम करती हूँ, ठीक है, तो मेरा तो अर्निंग का यही है, इसको मैं मनी मैग्नेट कैसे बनाऊं? इवन आपने लोगों ने ब्रेसलेट पहन रखी है किसी ने, उस ब्रेसलेट को ही मनी मैग्नेट कैसे बनाओगे कि वो आपके लिए मनी अट्रैक्ट करे? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, सिंबल, क्लियरिंग का सिंबल आपको दिया जाएगा, जो सबसे पहले क्लीनिंग करनी होती है। फिर आता है एक हमारा मिडास स्टार का सिंबल आता है, यूरो, इसमें डॉलर का सिंबल सिखाया जाता है। मनी के लिए बॉक्स बनाना बताया जाता है कि मनी के लिए आप बॉक्स कैसे बनाओ, वो सिंबल यूज करके अपने लिए करो, दूसरों को बना के दो, विश बॉक्स हम उसको बोलते हैं। जैसे रेकी में भी हम सीखते हैं, या बने बनाए बॉक्स है वो ले लो, खुद से बना लो। इसका मनी रेकी का बॉक्स बना हुआ नहीं आता, वो हम बनाना सिखाएंगे, आप खुद से बना सकते हो कि कौन से कलर का पेपर यूज करना होता है। आप एक कोई भी बॉक्स ले सकते हो, पर्टिकुलरली ऐसा कुछ नहीं कि स्पेसिफिकली कोई खरीद के लाना पड़ेगा। कोई भी आपके पास गत्ते का डब्बा पड़ा हो किसी भी चीज का, उस पर हमने पेपर्स लगा के कलर कौन सा यूज करते हैं, सिंबल कौन सा बनाते हैं, उसको यूज करके हम अपना मनी बॉक्स बना सकते हैं। ठीक है जी मैम। अच्छा, देखिए ये मनी, एक मिनट में आप मैम बताएंगे पूरा। इसमें मैं थोड़ा सा एक बीच में बोल रही हूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मैम ने बताया मनी बॉक्स, और ये काम कैसे करेंगे? ये 5 लेवल पे हमने बताया था कि जैसे हम कहते हैं कि आज के दिन में, जो रेकी के 5 प्रिंसिपल है ना, आज के दिन में थैंकफुल रहूंगा, आज के दिन में खुश रहूंगा, आज के दिन में ये करूंगा। ऐसे ही जो मनी बॉक्स होंगे, या आप अपने मनी रेखी हैं, ये 5 लेवल पे काम करती है, 5 लेवल पे।
5 लेवल क्या है? एक तो आपकी इंटेंशन, आपकी इंटेंशन क्या है किसी भी चीज को सीखने की, या किसी भी चीज को करने की, या किसी चीज को प्राप्त करने की, इंटेंशन क्या है। फिर दूसरा है कि हम मनी के लिए मोटिवेटेड क्यों होते हैं। मोटिवेटेड, मेरे को घर लेना है, उसकी ईएमआई भरनी है, तो मुझे चाहिए ना, मोटिवेशन मेरा क्या है कि मुझे घर की ईएमआई भरनी है, बच्चे के कॉलेज में एडमिशन दिलवाना है। फिर तीसरा है कि मैं रियलिस्टिक गोल कैसे बनाऊं। मैम ने मनी का, रेकी का वो बताया ना, बॉक्स बनाने, उसके लिए बता रही हूँ कि हमने गोल सेट करना है। कितना पैसा चाहिए मुझे, रियलिस्टिक गोल। रियलिस्टिक गोल मतलब ये नहीं कि मैं 2 दिन में 2 करोड़ रुपए कमाऊंगा, नहीं। आपका रियलिस्टिक गोल होना चाहिए कि मुझे, ये मेरी कैपेसिटी है, ये मेरा लेवल ऑफ एजुकेशन है, या ये मेरा स्किल है। मतलब मैं हाथ से काम कर रही हूँ, मैं दर्जी हूँ, मैं खाना बनाने वाले कुक हूँ, या मैं आईटी प्रोफेसर हूँ, या मैं शेयर मार्केट में काम कर रही हूँ। आपका स्किल क्या है? आप हैं गृहिणी, घर में काम कर रही हैं, और आपने कहा कि मुझे 2.5 लाख रुपए हर महीने चाहिए। अनरियलिस्टिक गोल हो गया ना ये। भाई आपकी स्किल क्या है? आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप यूट्यूबर हैं, या आप कोई स्किल सिखा रहे हैं किसी को, तो आपका ये हो जाएगा। तो तीसरा नंबर है कि आपका रियलिस्टिक गोल, आपका गोल जो है ना रियलिस्टिक होने चाहिए, यानी जो उसको हम पूरा कर सके, हमारे में उतनी ताकत होनी चाहिए। तीसरा है कि हम अपने स्किल्स को बढ़ाते रहें। जैसे बच्चा 5th से 6th में जाता है, 6th से 10th में जाता है, 10th से जो है ना बीए करता है, बीए के बाद और कुछ करता है। मैंने सिलाई सीख ली, लेकिन मुझे हेमिंग नहीं करनी आती। मैंने सिलाई तो सीख ली, लेकिन मुझे अच्छे अच्छे गले नहीं बनाने आते। मैंने सिलाई तो सीख ली, लेकिन डिजाइन नहीं बनाना आता। नया इनोवेटिव डिजाइन आजकल का क्या चल रहा है, आजकल किस टाइप से के बच्चे कपड़े पसंद कर रहे हैं। कल परसों में शादी में गई थी, मैंने वहां देखा भाई ब्लाउजेस के डिजाइन इतने बढ़िया हैं कि हम तो सोच भी नहीं सकते थे। तो आपको अपने, देखिए वो ना, किसी को हम दर्जी को दे आए और हमने कहा ये मेरी रिक्वायरमेंट है, दर्जी ने उस कपड़े को, क्या कहते हैं ना, कपड़ा बोलने लगता है। एक दर्जी ऐसा है कि उसने सीधा सपाट सील के दे दिया, और एक कपड़ा ऐसा कि उसने क्या डिजाइन बनाया कि 250 रुपए का कपड़ा भी 5,000 का लगता है, क्योंकि उसकी स्किल बढ़िया है। तो अपनी स्किल को भी बढ़ाना है। मनी ऐसे नहीं आती है कि मुझे तो कुछ आता नहीं। हम सिखा क्यों रहे हैं बार बार आपको कि आपने फिजिकली सीख लिया, लेकिन आपने अपने स्किल को, अपने मनी रेकी को कैसा बढ़ाना, उसके लिए हमें स्किल भी। फिर हमारे को, अगर हम फाइनेंशियली देखिए, रेकी भी तभी काम करेगी जब हम इन 5 लेवल पे काम करेंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी यानी आपने अपने पैसे का उपयोग कैसे कैसे करना है। पैसे को खाली जमा करना है, पैसे को मल्टीप्लाई करना है, पैसे को इन्वेस्ट करना है, पैसे को कैसे यूज करना है। जैसे हम कई चीजें सिखाते हैं कि 50% हमने घर के लिए रख लिया, 10% हमने उस काम डोनेशन के लिए दे दिया, 10% हमने इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में कर दिया, 20% की एफडी कर दी। यानी ताकि हम अपने पैसिव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, जिसको हम कहें मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, या अपने सोर्सेज मेरे पास हैं, 2 लाख रुपए कमा तो रही हूँ लेकिन सेविंग नहीं हो पाती है, या उन 2 लाख को मैं उसमें खर्च कर देती हूँ, किट्टी पार्टी में गई वहां खर्च कराई, जूते ले लिए, वो ले लिए, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैंने अपना टारगेट कैसे बनाना है, कैसे उसके सोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है। तो आपने उसको भी सीखना पड़ेगा, उसको भी सीखना पड़ेगा कि हमने कितने परसेंट कहाँ खर्च करना है, कितने परसेंट कहाँ करना है, कितना परसेंट सेविंग का करना है, कितना परसेंट इमरजेंसी फंड होना चाहिए, कितना परसेंट हमारा एफडी पे होना चाहिए। ये भी ज्ञान हमें
बहुत काम करता है। एक गृहिणी तो 20,000 में भी काम चला लेते, एक गृहिणी को 50,000 भी दे दो तो भी काम नहीं उसको करना आता, क्योंकि उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसको कहते हैं वो नहीं आता। मैंने बीच में मैम को ये है कि हम ये भी एक बीच में टॉपिक लेंगे कि आपने अपने फाइनेंशियल गोल्स को अट्रैक्ट करने के लिए और क्या क्या चीजें भी करनी चाहिए, तभी मनी रेकी भी काम करेगी। खाली एक अकेली रेकी तो काम करेगी ही करेगी, लेकिन अगर उसके साथ टूल एंड टेक्निक्स और हो जाएं, ठीक है, तो अगर हम अभी भी बैलगाड़ी पे ही सवारी करते रहते तो हम लंदन नहीं पहुंच सकते थे। हर साल आपका जो ये फोन वाला है ना बंदा, इतना बढ़िया फोन चल रहा था, कौन सा था, वोडाफोन, कौन सा था वो, जैसे एम्बेसडर गाड़ी थी ना, उन्होंने बिल्कुल इनोवेशन नहीं किए। और आजकल मारुति ने पहले छोटी निकाली, बड़ी निकाली, और बड़ी निकाली, और बड़ी। हर साल अपने आप को एडवांस करना पड़ता है। मोबाइल एक 10 नंबर का आया एप्पल का, कौन सा आ गया, 16 आ गया, 15 आ गया। हर साल 2-3 साल के बाद लॉन्च, नया नया लॉन्च करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? वो अपने स्किल को बढ़ाना, नए फीचर्स डालना, ये बहुत जरूरी है। ये कहेंगे हम तो गृहस्थी वाले हैं और तो हमें क्या चाहिए भाई, नहीं, आप लोगों को भी चाहिए होता है। सोचना है अपने मनी के बारे में। जब मनी रेकी सीखेंगे तो अपने मनी की मैनेजमेंट को भी सीखेंगे। ठीक है जी मैम। जी बस मैम, बाकी तो हो ही गया, बता दिया आपने सारा। यही चीज बाकी रह गई थी। सिंबल्स मैंने बता दिया। हम इसमें इसके मेन 3 सिंबल्स होते हैं, वो सीखेंगे इसमें, क्योंकि फर्स्ट लेवल का है ये। ठीक है, जिन्होंने और जो और भी मनी रेक, मैं ये सबके लिए है क्योंकि ये वेबिनार है। जो रेकी सीखना चाहते हैं फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, मेंटल एंड फाइनेंशियल सब तरह की, तो रेकी के लेवल के भी कोई भी हमारे रेकी सीख सकता है। उसके लिए अलग वेबिनार नहीं है। ये हमारा ये है कि रेकी सब लेवल पे काम करते हैं, आपके फिजिकल, आपके फाइनेंशियल, आपके रिलेशनशिप, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ, ऑल 5 एरिया ऑफ योर लाइफ विल बी हील्ड बाय रेकी। तो रेकी जरूर सीखिएगा। Being a Reiki Grandmaster, we both are a Reiki Grandmaster, so we teach all the levels and we give attunements. तो इसलिए आप मनी रेकी भी ज्वाइन कर सकते हैं और दूसरी रेकी भी आप सीख सकते हैं। बिल्कुल, उसके भी लेवल हम सिखाते हैं। उसका हर महीने की 1 तारीख को अट्यूनमेंट दिया जाता है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे उससे पहले अट्यूनमेंट लेना है, रेकी की बात कर रहे हैं अब हम फिलहाल यहाँ पे, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे उससे पहले अट्यूनमेंट लेना है, रेकी सीखनी है, तो आप कभी भी हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे ग्रुप्स में आप लोग हैं, या नहीं तो मैं उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपना नंबर डाल रखा है, उसमें देख लेंगे, चेक कर लेंगे और कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है मैम, मनी रेकी के कितने लेवल होते हैं? इसके भी 3 लेवल होते हैं। ओके। हाँ, इसके भी 3 लेवल होते हैं, बट इसके मनी रेकी के जो चार्जेस है वो ज्यादा हाई नहीं होते हैं। फर्स्ट लेवल है ये 555 का फर्स्ट है। लेवल करता है तो मतलब उसका लेवल कहाँ तक होता है? वो ये सब चीजें जो आपने बताई है वो होता है उसमें फर्स्ट लेवल में, फर्स्ट जो लेवल की आपने बताया? अभी हमने फर्स्ट लेवल की बात की है सिर्फ हमने ये, और ये 2 दिन का रहेगा। ये 2 दिन में हम बात करेंगे इन सब चीजों की। एक दिन पर हम अट्यूनमेंट होगा हमारा। ठीक है, अट्यूनमेंट सबका, इसमें सबका एक साथ हो जाता है अट्यूनमेंट। इसमें पर्सनली अट्यूनमेंट लेने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जो सिंबल का हम देंगे, तीनों हमारा मिडा स्टार और हमारा डॉलर सिंबल, क्लियरिंग सिंबल है वो भी आएगा इसमें। 3 सिंबल्स का आपको दिया जाएगा। ये अट्यूनमेंट तीनों लेने के बाद ये है कि आप खुद की हीलिंग कर सकते हो, मनी रेकी खुद के लिए यूज कर सकते हो। दूसरों को अट्यूनमेंट नहीं दे पाते इसमें भी, जैसे हम अपने रेकी में होता है कि हम नहीं दे पाते जब तक 3rd लेवल ग्रैंड मास्टर नहीं कर लेते। इसमें भी सेम यही प्रोसेस होता है कि आप खुद के लिए यूज कर सकते हैं। हाँ, दूसरे के लिए जैसे हम हीलिंग देते हैं रेकी में, ठीक है, इसमें हम दूसरों के लिए मनी रेकी को हम भेज सकते हैं। उनके लिए मनी का विश बॉक्स बना के दे सकते हैं। उनको हम उनकी कोई भी चीज ऐसी जो वो डेली यूज करते हैं,
उसको मनी मैग्नेट बना के दे सकते हैं। इस तरीके से हम दूसरों के लिए हेल्प कर सकते हैं, फर्स्ट लेवल से ही दूसरों की हेल्प इस तरीके से कर सकते हैं। बट उसको अट्यूनमेंट नहीं दे सकते जब तक आप थर्ड लेवल नहीं सीख लेते। मैम इसमें रेमेडीज भी होती है, जैसे ब्लॉकेज बहुत ज्यादा होते हैं ना मनी के, तो मतलब मनी की जैसे आपने जो ब्लॉकेज, चीजें इसके लिए बताई हमने ना। बताया सबसे, देखो हर चीज की ब्लॉकेजेस कहाँ से है, हमारे थॉट से है। जहां ब्लॉकेजेस आनी शुरू होती है सबसे पहले असर कहाँ होता है, हमारे ऑरा पे होता है। जब ऑरा ब्लॉक हो जाता है, अंदर आना शुरू हो जाता है हमारे सारे चक्रास, मेन हमारा पॉइंट है हमारे 7 चक्रा। कहीं कुछ भी हमारी लाइफ में इशू आ रहा है ना, हमारे 7 चक्र जिम्मेदार होते हैं। अगर वो बैलेंस है हमारा कोई ना कोई चक्र जरूर इम्बैलेंस हो जाता है। क्यों हो जाता है, जहां किसी चीज को लेके नेगेटिव चीजें शुरू होती है हमारी लाइफ में, उससे रिलेटेड चक्र हमारा ब्लॉक हो जाता है। क्योंकि मैंने मैम एक सेंटेंस तो बहुत बोला है, क्योंकि बेटी भी बहुत पैसे वालों की है, मेरे माँ बाप ने भी पैसे वालों की दी, लेकिन स्थिति हमारी दोनों की बहुत मतलब ऐसी बुरी सी है। तो मैं हमेशा ये कहती थी पैसे वाले होते ही ऐसे। अब मुझे समझ में आ रहा है, हालांकि मैम ऑटो वाला, मेरी किचन में मेड, और सारी सब कुछ है भगवान का दिया, किसी चीज की लेकिन कमी फिर नहीं है मुझे लग आपके रहा है, पास, लेकिन लेकिन ये चीज ये मैंने गड़बड़ करी है। मैं हर वक्त कभी भी कोई झगड़ा होता है, कोई बात होती है ना, तो सीधा मेरे मुंह से निकलता है मुझे लगता है सारे पैसे वाले ऐसे ही होते हैं, ऐसे मतलब ही प्राणी होते हैं। गरीब लोगों के। हाँ मैं बोलती हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, मुझे आज पता लगा। पता जबकि लगा ना। ऑटो मैम, ऑटो वाले का तो ये है कि बेचारा अकेला रहता है ना, तो मैंने इसको बोला तू टेंशन ना ले, तो हमको लेके गया ना दर्शन कराने, तेरे को कभी टिफिन भी पैक करके दे दूँ, तेरे को चाय कॉफी पीनी हो तो एक कॉल करियो, चुपचाप तेरे को चाय कॉफी भी पिला दूंगी। उसको मैं टिफिन भी बना के देती, तो बेचारे का 50 रुपए बच जाएगा। मतलब वो हाँ सेवा में तो मेरी कोई कमी नहीं है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मतलब रियली सेवा में तो मेरा कहाँ इतना आ दिल रही से है। रहता है, चाहे इस घर में कोई भी आ जाए तो भंडारा चलता ही रहता है, कुछ हाँ भी मैं हो जाए वही तो कह रही कैसा हूँ, भी। लेकिन ब्लॉकेजेस कहाँ से कर लिया आपने, यहाँ से कर ली। उनका शायद ऑफ हो गया, है ना। ये प्रॉब्लम का 100 रुपए के लिए देखिए भी तरसना पड़ा होते हुए, पड़ता है। मतलब तो भगवान कह रहा है पैसे वाले ऐसे होते तो आपको पैसे की जरूरत नहीं है, बाकी सब कुछ है आपके पास, पैसा आपके पास नहीं आएगा, नहीं तो आप भी ऐसे ही हो जाओगे। आपकी थॉट है ये, मैं क्या करूं। तो मैम इतना स्ट्रगल है कि मतलब लिटरली कभी तो मुझे लगता है कि 100 रुपए देखो भगवान ने सब यार, कुछ दिया है ना। अपने बावजूद भी आखिर पैसे के लिए क्यों मुझे इतना तरसना हाँ तो देखो यही तो पता लगता है चीजों समझ का, में आ यही नहीं तो। रहा। आप इस लाइन में जब हम आते हैं चीजों को सीखते हैं तो हमें पता लगता है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। भैया पैसा तो दुनिया भर का है हमारे पास, इतने अमीर तो हैं, काम वाली मेरे पास लगी हुई है, किसी गाड़ी मेरे घर के आगे खड़ी है, घूमने फिरने की आजादी, सब कुछ है, हाथ में नहीं है पैसा। मामी इतनी मेड है मेरे घर में, तो तभी तो कह रही इतनी हूँ मेड। हाथ में पैसा नहीं है, लेकिन वो क्यों नहीं है, रीजन यही है। और जब दे रही हूँ तो भी उसको पूरा ब्लेस करके दे रही हूँ कि आप जिसके पास जा रहे हो उसके घर में बढ़ोतरी करके, ये नहीं उसकी करे ना सुख मेरे पास समृद्धि। वापिस आओ, मेरे पास वापिस आओ डबल होके। नहीं, हाँ ये सारे परिवार के साथ लौटकर डबल होकर मेरे पास वापस आना, उसको पूरा ब्लेस करके देती हूँ मैं मनी भी। दे दी ब्लेस और करके, मुझे लग लेकिन रहा है कि ये गड़बड़ हो रहा है कि मैं आप भी बार ऐसे बार वो करो। बोलती हूँ ना कि पैसे हाँ वाले ऐसे होते हैं, ऐसे ही पैसे होते से हैं बस। परेशान हूँ, तो मैं तो समझ बस गई। दिक्कत वहां आ गई सारी। थॉट देखो, सारी चीजें क्या है, थॉट प्रोसेस हमारा, एनर्जी हमारी, एनर्जी दो ही है, पॉजिटिव और नेगेटिव। प्रैक्टिस सिखाओगे उसमें, जैसे थोड़ा हम लोग सीखेंगे तो उससे ये ब्लॉकेजेस तो खत्म होते ही होंगे ना। और ये किस लिए कर रही हैं, और क्या रीजन क्या है मैं कराने का, मैं आपसे रीजन रैकी पता सीखी करनी ना, है। मैं किसी की तब से मैं ये रोज कह रही हूँ कि मुझे ना संतोष मैम और नीतू मैम तो सारे कोर्स करने, प्रभु आप मुझे हर महीने का इतना पैसा दे तो दिया पैसा करो। तो तभी आएगा ना जब उसको बोलोगे, भगवान कह रहा है पैसा बेच कैसे दें, बिगड़ जाओगे आप। मुझे पैसे मैम आदत मैंने से मजबूर है ना, बिना ऐसे बोले बिना रह भी नहीं जाता ना। हाँ, नहीं देखो रहा जाता। हम क्या करते हैं जब हम इसकी मेडिटेशन करवाते हैं। देखिए मेडिटेशन में क्या होता है कि हम खाली मेडिटेशन में ये नहीं कि शांत बैठ गए और चुपचाप बैठ गए या मंत्र सुन लिया, नहीं। मेडिटेशन का मतलब होता है अपने आप को स्थिर करना। फिर होती है अफर्मेशन। अफर्मेशन क्या होती है, अपने अफर्मेशन भी कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखो मैम क्या लिखा है, सबको यही इशू हो रहा है, इसलिए इसका मेडिटेशन आप करा ही दिया करो। और नहीं सच में ये वो तो तो होगा, रियली बिल्कुल देखो लेडीज वो को। तो होगा ही। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जब आप खुद से करोगे चीजों को, ठीक है ना। हमारे हमारे जो हम जो करा रहे हैं, हमारा जो जा रहा है, हम तो अपना 100% देते ही देते हैं। मैं भी, आप सब लोगों ने देखा ही है, आप लोग कोर्स कर रहे हो, देख रहे हो, हम अपनी कोशिश करते हैं अपना 100% पूरा देने की, आता ठीक है है। तो रुकता क्यों नहीं है, मतलब आता है तो रुकता नहीं है।
ऐसे लगता है कि तो वो सही बीमारी है। के लिमिट निकल जाता है, मतलब बड़ी मुश्किल से उसको मैं निकालती हूँ, जोड़ के भी रखती हूँ, तो वो बीमारी में निकल जाता बीमार में निकल वो जाता है, वो बीमारी भी खुद से देखिए, अटैक की हुई आप है। अपनी अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, फिर हम उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। बीमारी में निकल जाता है, बीमारी क्यों आ रही है? हाँ वी आर इनवाइटिंग ऑल आवर प्रॉब्लम। है। इमोशंस, इमोशंस मेन हाँ, सबसे पहले नहीं नहीं, बीमारी। कहीं ना कहीं हम मैंने क्या कहा, आपका खुद का ऑरा और आपकी सराउंडिंग, दोनों चीज बताई मैंने सबसे पहले। योर हम्म। ऑरा एंड योर सराउंडिंग। तो हाउ टू क्लीन द सराउंडिंग, हाउ टू क्लीन योर ऑरा, हाउ टू चार्ज योर वाटर। हम बार बार बताते हैं रेकी में, अपना पानी को कैसे चार्ज करो, अपने फूड को कैसे चार्ज करो, अपने घर की नेगेटिविटी को कैसे दूर करो, अपनी नेगेटिविटी को कैसे दूर करो। साल्ट बात बताते हैं, अपने ऑरा क्लीनिंग बताते हैं, सिंबल्स से कैसे हम अपने ऑरा को क्लीन करेंगे। ये भी हम मैम इसको 2 दिन की बजाय 3 कर लीजिए, ताकि ऑरा क्लीनिंग का भी हो जाए। ठीक है मैम, 3 दिन कर लेंगे, कोई इशू नहीं। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जो बहन हो ना, वो मतलब ये ऑल डाउट शुड बी क्लियर, क्यों हमारी ब्लॉकेजेस है। मैं मतलब मैं ये महसूस करती हूँ कि मैंने एक बताया ना कि अपने अपने टैलेंट को बढ़ाते रहो, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहो, अपने स्किल्स को बढ़ाते रहो। चाकू की धार अगर खराब हो गई है, चाकू नहीं काट रहा, तो क्या करते हैं हम उसको पैना करते हैं, तेज करते हैं। ठीक है, जब तक आप अपने माइंड को तेज नहीं करोगे, अपने माइंड को पॉजिटिव नहीं करोगे, अपने माइंड को अपने स्किल्स को नहीं बढ़ाओगे, तो जब तक हमारे पैसा भी नहीं बढ़ता। अपने अफर्मेशन, खाली अफर्मेशन डालें। मैं ये नहीं है कि हम मुंगेरी लाल के सपने देखें, वो नहीं करने हमने। सपने देखने हैं रियलिस्टिक, सपने देखने हैं, उनको पूरा करने के लिए जज्बा भी होना चाहिए, उत्साह भी होना चाहिए। और एक दिन में पूरे नहीं होते हैं, हफ्ता, एक दिन महीना, में। 20 दिन, हाँ, 6 महीने, जरूरी नहीं है। भगवान क्या करता है ना, उस टाइम पे आप लोगों का भगवान क्या लेता है, टेस्ट लेता है कि देखते हैं तुमने मांगना तो है, तुम्हारे अंदर पेशेंस कितना है इसको पाने के लिए, कितनी हिम्मत लेके आए हो तुम इसको करने के लिए। बीच में हार मान लेते हैं लोग, कुछ नहीं हो रहा, मैं तो इतना टाइम हो गया, मैं से नहीं हो रहा, मैं तो छोड़ दी, बीच में छोड़ के चल पड़ते हैं। बहुत लोग बीच मैं में छोड़ के चल पड़ते हैं। मैं अभी क्रैक कर लूंगी तो मेरे सपने बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे, मेरा टेस्ट तो बिल्कुल कंप्लीट बिल्कुल। है। मैं बता रही हूँ ना, देखो क्या होता है ना, बहुत जल्दी हार मान लेते हैं बीच में हम। वो इतना दिन हो गए, इतना टाइम हो गया, मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पाऊंगी, बहुत जल्दी बोल देते हैं इस चीज को। पता नहीं भगवान ने सारी चीजें मुझे ही क्यों दी है, सारी मुसीबतें मेरे ऊपर ही क्यों आ रहे थे। कुछ हमारे कर्मास भी होते हैं। अब रेकी हम सीख रहे हैं, जिन लोगों ने भी रेकी का किया हुआ, रेकी के धीरे धीरे ब्लॉकेजेस धीरे धीरे रिमूव होंगे। ये नहीं है 21 दिन आपने किया, लेकिन 21 दिन में डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आए होंगे। बिल्कुल आते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आते हैं, खुद को ही फील होना शुरू हो जाता है। उसके बाद हम बोलते हैं सारी चीजें स्टार्ट करो, आप अपने घर की हीलिंग स्टार्ट करो, अपने घर को क्लियर करना शुरू करो, खुद को शुरू करो। पानी, जैसे मैम ने अभी बोला, अपना पानी, खाना, सब चीजों को शुरू करो। हम क्या करते हैं ना, 4 दिन किया, 5वें दिन छुट्टी। करो, लगातार करते हो ना, फिर बेशक बीच में एक दिन का गैप दे सकते हो। मान लो हफ्ते से लगातार कर रहे हो आप, बीच में एक दिन छूट गया तब कोई बात नहीं। ये नहीं ना 2 दिन किया फिर तीसरा दिन छोड़ दिया, फिर 2 दिन फिर नहीं किया, फिर एक दिन कर लिया। ऐसे काम नहीं होता है। अब भूख लगती है, खाना तो रोज ही खाते हैं हम, ये तो नहीं करते नहीं 2 दिन नहीं खाते कोई बात नहीं, तीसरे दिन खा लेंगे। ऐसा तो कोई भी नहीं करता। जो नौकरी 5 है, मिनट, करने तो करनी है। 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट ये से पता है 10 मिनट कितनी है। देर लगती है, जिन्होंने सिंबल सीख लिया उनको पता है कितनी देर लगती है, फटाफट से बन जाते हैं, इंटेंशनली बनने शुरू हो जाते हैं। नाम ध्यान करा, चौकुरे ध्यान आया, अपने आप से सिंबल जहां बनाना है थर्ड आई से अपने बना के बैठ जाते हैं। मतलब चीजें बहुत आसान है, कॉम्प्लिकेटेड हम खुद से बनाते हैं। बहुत आसान है जिंदगी, बहुत आसान है, बहुत अच्छी है। कॉम्प्लिकेशंस हम खुद लेके आते हैं अपनी जिंदगी में। हाय 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 हाय, वो नहीं करने हैं। ठीक है ना। हाँ जी उमा जी, आप कुछ कह रहे थे। अभी अपने और क्वेश्चन, रितु जी आपका कोई क्वेश्चन हो? भारती जी? हाँ मैम, मैं भी यही बोलती थी कि सभी को एक्चुअली में वही इशू है जो मनी वाला जो बोलते हो, हाँ जी, जो ये तो लोग बोल क्यों है रहे थे। इशू? इशू क्यों है, आप खुद ही देखो ना। सब चीजें सब कुछ होती हैं, लेकिन अरे कहीं ना पैसे सब इतने अच्छे अच्छे आते हैं, लेकिन बस वही करना तो सभी को होता है, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता वही है। पता है, पॉसिबल होता है, कहने की बात है पॉसिबल नहीं होता, पॉसिबल होता है।
हम विल पावर लापरवाह हैं। स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है। होता है, कब तक नहीं होगा, कब तक नहीं होगा, होता है। सही है। देखो मैं इस चीज का लाइव एग्जांपल बैठी हूँ। मैं अपनी लाइफ को मैंने 360 डिग्री चेंज कर दिया है। जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि हमारी क्या सिचुएशन थी, मेरी क्या थी सिचुएशन, और मैं कहां से कहां निकल के आ गई हूँ। कोशिश करते हैं मैम, सारी कोशिश तो अपनी तरफ से 100% करते हैं। मैंने चलो बताती आपके ना आपके जो मनी की प्रॉब्लम है, देखिए मनी रेकी से कैसे अपनी अफर्मेशन डालेंगे, कैसे विजुअलाइजेशन करेंगे, हम ये भी बताएंगे। ठीक है। और कौन से आपके थोड़ा सा 5-10 मिनट में चक्रों के ऊपर भी ध्यान दिलवाऊंगी। ठीक है। हम्म। उनको भी कैसे हील करेंगे बिना किसी टेक्निक्स के, बिना किसी टेक्निक के। रेकी आती है नहीं आती है उसके बिना भी आप कैसे ठीक करेंगे। और 2-4 मिनट हम ये भी, मैंने 3 दिन का मैम से क्यों कहा है कि 2-4 मिनट हम ये भी बताएंगे कि मंत्रास कौन से हैं। ये खाली मनी रेकी नहीं होगी। हम ये चाहते हैं कि आपके मनी के सारे ब्लॉकेजेस सभी तरह से हम उनको हील कर सकें, ठीक कर सकें। ठीक है। और आपको अवेयरनेस है कि आप रास्ता कौन सा लेंगे। आपने दिल्ली जाना है, बॉम्बे वाला रास्ता तो नहीं पकड़ लेंगे। आप जहां बैठे हैं, आपने जाना दिल्ली है, बिना गाइड के जो है ना बॉम्बे रास्ता वाला तो नहीं पकड़ लेंगे। तो आपने कैसे अफर्मेशन डालनी है, कैसे विजुअलाइजेशन करना है, कैसे अपने इनको कहाँ कहाँ अपने सिंबल्स को डालना है, कैसे कैसे डालना है, कैसे उनको एनर्जी देनी है, कैसे अपने मनी को, अपने मनी को, अपने आने वाली मनी को और जाने वाली मनी को, आने वाली मनी और जाने वाली मनी, उसको कैसे ब्लेसफुल बनाना है। आपको मैं एक अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। आप कहेंगे मैम आप तो खुद ही ग्रैंड मास्टर हो। घर में मैरिज थी, ठीक है, 2 दिन, मतलब मेरे देवर की बेटी की। और मैंने अपना लॉकर खोला कि चलो भाई कुछ पहन जाएं थोड़ा सा। वैसे तो रोज कुछ अच्छा नहीं पहनते हैं, नॉर्मल होता है थोड़ा सा, शादी में हमें थोड़ा सा होता है ना कि कुछ पहन जाए। और मैंने अपना लॉकर खोला और मेरे आई वाज शॉक्ड कि मेरे ज्वेलरी नहीं मिल रही थी। हाँ, अब मेरा बेटा है कहता मम्मी आप उदास से बैठे हुए हो। मैंने कहा पता नहीं मैं अपने कहाँ रख के भूल गई या निकाल लिया या क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कहते क्या हुआ, मैंने कहा जितना मैंने रखा हुआ था लॉकर के अलावा मैंने यहाँ छोटा मोटा घर में रख लेते हैं ना थोड़ा बहुत, तो ताकि भी इमरजेंसी में पहन लिया जाए। मैंने कहा सब खो गया। कहते आप बस, उन्होंने फिर मुझे लेक्चर देना शुरू कर दिया। आप दूसरे कमरे में बैठे रहते हैं सफाई वाली, कुछ कुछ करके जाए, आप किसी को बोलते नहीं हो, टोकते नहीं हो, अपने कमरे को बंद नहीं करते, ये वो सब सुन लिया। 2 दिन में बड़ी परेशान रही। मैंने उसी वक्त जो है ना अपने रेकी को भी कहा, रेकी, और फिर मैंने अपनी गांठ भी लगा के, कॉइन के ऊपर गांठ लगा के मैं रख देती हूँ। और रीच रीच शब्द का भी बोला और मैंने अपनी रेकी भी दी। आज जब खत्म हो गया ना सब, शादी ब्याह खत्म हो गया, आज मैं कुछ, आज मेरे बेटे की मैरिज एनिवर्सरी थी, मैंने कहा चल मैं इसको कुछ पैसे दे देती हूँ। ठीक है। तो वो पैसे निकालने लगी, एक बॉक्स मेरी घड़ियों का था बॉक्स, जिसको मैं नहीं यूज करती थी। मैंने कहा खाम खा में ये बॉक्स क्यों रखा हुआ है मैंने खाली इसमें। और बाय चांस देखा उस बॉक्स को खोल के निकाल के फेंकने के लिए कि ये भी मेरी अलमारी में रखा है, इसको निकाल दो। अब सब खत्म तो हो ही गया, अब क्या जरूरत है इन बॉक्स बॉक्स की, निकाल देती हूँ मैं। बॉक्स खोला, उसमें सारे जेवर रखे हुए थे। रखे मैंने हुए परसों ये नीतू जी आपसे बात की थी ना कि मैं, है ना, जी, तो मैम का फोन आया था मैंने मुझे। कहा पता नहीं क्या हुआ क्या है। और मतलब मैं 2 दिन परेशान रही, और मैं अपने रेकी करती रही, और आज मतलब कहाँ पैसे निकाल रही थी और कहाँ मैंने उस बॉक्स को, मैंने कहा इनको सबको निकाल के फेंक देती हूँ, इन बॉक्स बॉक्स में कुछ नहीं रखा। और वो कल भी देख लिया था। और मेरी बेटी कहती मम्मी अच्छे से देखो ना, आप बड़े भुलक्कड़ो कहीं वहीं रख दिया होगा। मैंने कहा नहीं, मैं भूलने वाली तो नहीं हूँ भाई, मुझे ये तो याद ही रहता है। पर मैंने ये देखा कि 2 दिन में मेरा हाथ वहीं गया, हाथ सीधा वहीं गया। और चीजें रखी थी उनको नहीं छेड़ा, सीधा मैंने कहा ये बॉक्स क्यों रखा है खाम खा में।
अब घड़ी तो निकल गई, घड़ी तो यूज कर रही हूँ, इस बॉक्स का क्या करना है, खोल के देखा तो उसमें सारी चीजें। तो आप ये देखिए इंटेंशन, मतलब क्या 2 दिन से पूरी इंटेंशन मेरी वही थी, और मैं अपनी चीजें आराम से उसी से रेकी से भी ढूंढ लेती हूँ। तो ये बहुत पावरफुल है। अब अगर 8-10 महीने कोई चीज नहीं यूज करेंगे तो ध्यान से निकल भी जाता। मैंने कहा 8-9 महीने के बाद वो अलमारी खोली थी, अब याद भी नहीं था कहाँ रखा था, कैसे रखा था। तो चीजें आपको मतलब वो होती है। आप अपनी इंटेंशन शुद्ध रखो, अपनी इंटेंशन को प्योर रखो, और अपनी अपनी एनर्जी को के ऊपर विश्वास भी करो। सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी विद्या के ऊपर विश्वास करो। जैसे आपको अपनी स्किल के पता नहीं कि आप आंख बंद करके रोटी सेक लेंगे, रोटी बेल लेंगे। कई बार ड्राइवर को झपकी भी आ जाती है, फिर भी वो अपनी गाड़ी को सही उसी रूट पे लेके जाता है, और झपकी में भी बचा बचा के ले आता है। तो अपने स्किल के ऊपर विश्वास होता है। तो अपनी रेकी पे और अपनी स्किल के ऊपर विश्वास रखो। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने विश्वास को दृढ़ बनाओ। मैम जैसे एक मैम चीज मुझे रेकी मैंने भी की है, अभी जैसे बेटी आई है उसका सारा चीज मैंने स्टार्टिंग में रेकी भेजी, और एक ही दिन था कि उसमें कहीं और कंट्री में गई, उस दिन मैंने रेकी का भी, मुझे उस चीज का पता ही नहीं था। उसके बाद अब वो सही है, ऑपरेशन भी हो आपने गया, सब कुछ हो गया, बहुत बढ़िया। रवीना जी आपने अट्यूनमेंट नहीं लिया है ना? मैंने तो बहुत पहले से लिया हुआ है। मैंने अच्छा बहुत अच्छा, आपने पहले कर पहले रखा ले है। रखा था। मैंने तो हाँ बहुत ओके पहले जी, से ओके, लिया। काफी पहले। तो हाँ आप जी, अपनी मैंने बेटी को काफी। डिस्टेंस रेकी भेजा करो रोज। अभी तो यही हाँ, है, तो अभी तो यही है, पास पास में में आई ही हुई है। है। अच्छा अच्छा, ठीक अब है। तो यही। अब हाँ ठीक जी। हो गई ना वो? है, हाँ जी, बिल्कुल ठीक होगी। चलो गॉड। मैम एक चीज पूछना था ना, जैसे मान लो मैं कुछ भी करना चाहती हूँ तो ये करने तो नहीं देंगे। मेरे पास सिर्फ एक ही सोर्स है कि मुझे हस्बैंड से ही निकलवाना है, तो मुझे उसमें रोक से देंगे, डर है ना एक अंदर, मैं करूंगी तो मुझे मना कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, आप मैम, अपनी डर इंटेंशन को नहीं डालो है, कि मैं डर कर रही हूँ और ये मुझे मेरे को डर नहीं सपोर्ट है, कर मैं रहे हैं। बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन क्या होता है वो सारा सामान घर के बाहर। कई बार तो होता है कि फोन को भी रात को स्विच ऑफ करके मुझे ना, क्योंकि देखो ये रहता है तो। ये भी देखो पता है क्या है, मैंने माया जी, शायद आपको बताई एक थी। दिन ना आप पर्सनल मेरे 11-12 बजे से जब फुर्सत हो ना, आप मुझे कॉल कीजिए, यू टेक जरूर। मैं अपॉइंटमेंट। आपकी मैं एक तो आपकी मैम क्वेश्चन इतनी है हाँ कि जी। मतलब मेरे पास कारीगर्स है, इतना माल लेकर के आते हैं, मैं काम बहुत कर सकती हूँ, घर भगवान ने इतना बढ़ा दिया है, लेकिन वो सारा सामान घर के बाहर होता है, तो फिर मैं डर के मारे कुछ कर ही नहीं सकती। मतलब वो फियर मेरे अंदर है ही कि मैं क्लियर है ना, करना वो भी चाहूँ फियर तो तो कैसे निकालना करूँ। है, वही तो निकालना है ना, उसी को अरे दूर कर। भाई, रेकी से ये सबसे पहले तो जो फियर है ना, मैंने क्या कहा, आपका रूट चक्रा ब्लॉक है। मेन जो चीज है, यस। रूट चक्रा के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जोर दीजिए आप अपना। बिल्कुल। और 2-3 क्रिस्टल बता देते हैं, उन क्रिस्टल को यूज कीजिए, उनको लेके मेडिटेट कीजिए। हाँ, कौन सी टाइगर आई है क्रिस्टल? उसको लेके बैठो, टाइगर आई को लेके बैठो। कौन सा है? टाइगर टाइगर आई को लेके, टाइगर आई ब्लैक ब्रेसलेट टर्मोइल आई को है, लेके है, बैठो। जो भी है, टंबल है, ब्रेसलेट है, कुछ भी है, उसको हाथ में कुछ भी लेके है। बैठो, टाइगर जितनी मुझे शक्ति। मैं मुझे एक बार पर्सनल पे जो आप बोल रहे हैं ना, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप उस पर नाम लिख के भेज देना, तो वो बेटी को बोल दूंगी उसके पास रखा, वो भेज देगी। ठीक है। और ठीक दूसरी है। बात, जिसको भी कोई प्रॉब्लम है ना, मुझे लिख के भेजो कि हमें मैम इतने बजे, आई एम फ्री, इफ यू आर फ्री, मैं टाइम दे दूंगी और आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। मैम किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा है और लड़ाई झगड़ा थैंक यू, पेरेंट्स से थैंक यू कर सो रहा है, मच। तो उसको शांत कैसे करें? तो उसके लिए भी रेकी के हम कल कल हम चिट भी बनानी आप इसमें बताएंगे रेकी चिट कैसे बनाई जाएगी। ठीक है, मनी के लिए चिट बनाएंगे, दूसरी भी जो रेकी जिन्होंने अपन अटूनमेंट ले रखे उन्होंने उनको भी बताएंगे कि अपने रेकी की चिट कैसे बनाए। ठीक है, ताकि आपकी ये प्रॉब्लम भी खत्म हो। आपको कैसे दूसरे को विजुअलाइजेशन करना है, कैसे अफर्मेशन डालनी है, कैसे, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। ये प्रोसेस होगा पूरा, ताकि आपकी सारी, देखिए रिलेशनशिप है, मैंने बताया ना रेकी से, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे आपकी मनी की ब्लॉकेज है, चाहे आपकी फिजिकल बीमारी है, चाहे आपकी मेंटल चिंता है, अवसाद है, घृणा है, नफरत है, प्यार है, सब चीजें हील हो सकती हैं। सारी चीजें हील हो सकती हैं। आप अपना क्या कहते हैं ना, नजर बदलिए, नजारे बदलेंगे।
आप अपनी सोच को कैसे पॉजिटिव बनाने हैं, उस हिसाब से काम करना है। और एक दिन में नहीं होगा, लेकिन 2-3 महीने में जरूर होगा, 100% मैम होगा। मैम जैसे पैसे के लिए ऐसा मैंने बोला है, तो क्या हम उसके लिए होपोनोपोनो की प्रेयर भी कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मनी के लिए बिल्कुल, करो, बिल्कुल करो, मनी के लिए करो। क्यों नहीं करो। और आप बिल्कुल। उसको मैम आप खाली आप वैसे ही बोलना है, या मनी के लिए पहले कुछ बोल करके फिर बोलना है कि भाई जैसे थैंक यू मनी, आई लव यू, जैसे हम बोलते हैं मनी के लिए, जैसे हम करते हैं सेम आई एम सेम। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। हाँ ओके। ठीक है ना, वही मनी चलिए, को बोल के, जैसे अपने हस्बैंड के लिए वो करते हैं या जिस चीज के लिए करते हैं उसका नाम लेते हैं, सेम ऐसे ही मनी बोल के करो, ठीक है ना। ओके ऑब्वियस सी बात है, मनी की वैल्यू किस लिए नहीं की, इसीलिए नहीं की ना कि पैसे से बिगड़ते हैं। चलिए मैम, इसका टाइम चलिए, बता दीजिए और हाँ जी, इसको चलिए ले। ठीक है जी, परसों से स्टार्ट हो रहा है हमारा मनी रेकी का, ठीक है। और 555 हमने सिर्फ इसकी एनर्जी फर्स्ट लेवल की 555 है, 2 से मैम ने 3 दिन का करवा लिया है ये, ठीक है। मुझे पता है मैम बहुत डिटेल में समझाने वाली है ये चीज। ठीक। और टाइमिंग इसका वही 2 टाइम रखेंगे, जिसको फिर सुटेबल होगा उस हिसाब से कर लेंगे, 5:15 और 8:15, ठीक है। जौन सा सुटेबल होगा उस हिसाब से हम सबका करेंगे। मैम कितनी देर की क्लास होगी? 3 1 दिन। घंटे की। अच्छा, 1 घंटा ही होगा ना? हाँ हाँ, हाँ, 1 घंटे। फिर ज्यादा टाइम, हाँ 1 घंटा ही तो रखेंगे। मैम एक परसों आप रख रहे ना, तो परसों तो शाम को ही रखना, 8 सवा 8 वाला, क्योंकि मुझे जाना है। मैं हूं नहीं, और लाइव क्लास के बिना मैम मजा नहीं आता मुझे। परसों परसों का रख लीजिए, फिर तो भले 5:30 होगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं हूं नहीं परसों ना। चलो हाँ कोई बात नहीं, चलिए, ये ठीक, चीजें देखी जाएंगी। ठीक है, कोई नहीं। जी, और किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, ये तो करेंगे। चलिए जी, ठीक है, किसी का कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी अपना ग्रुप में बात कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं पर्सनली भी, मैं ठीक वो है। क्रिस्टल का नाम मुझे भेज देना बस, तो वो मैं बेटी को ठीक है, भेज दूंगी, तो भेज देना। टाइगर आई है वैसे, लिख के भेज दूंगी मैं। हाँ, ठीक है। चीते की आंख। ठीक है किया। ओके। टाइगर आई, इंग्लिश में टाइगर आई बोलते हैं, चीते की आंख नहीं, करके आप नहीं समझ में आ गया, टाइगर आई। इसका क्या ब्रासलेट पहनना होता है मैम, या क्रिस्टल हाथ में लेना ब्रेसलेट होता है? पहन लो, टंबल ले लो, जो आपकी इच्छा हो, पिरामिड आता है पिरामिड ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब हाथ में नहीं, क्या लेके मेडिटेट करना है। क्या चीज अच्छा है? पिरामिड अच्छा रहता है शायद, मुझे लगता है वही शेप का होता है इसलिए। पिरामिड जो, हाँ पिरामिड शेप का था, छोटा सा, इतना हाँ। सा, छोटा सा आता है पिरामिड, ठीक है ना, वो ले लो। काम सारे एक जैसे करते हैं, एनर्जी की सारी, देखो सारी बात वही आती है, एनर्जी हर चीज की एनर्जी है ना। बिल्कुल। चलिए जी, ठीक है जी, ओके, बाय बाय, ओके जी थैंक यू मैम, मैम, एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू बाय, सो गुड नाइट मच, मैम। गुड थैंक नाइट। यू थैंक यू, सो मच। थैंक यू गॉड मैम। ब्लेस यू हैव अ ऑल। नाइस डे मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू।